हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं अपना बाकी का रूटीन और अच्छे अच्छे कमेंट करो तो मेरे भी और मेरे बच्चों के लिए भी। इनके बीच में घुस गई मैं तो। नीचे पानी पियेंगे। पी लो पी लो पी लो पी लो। कुछ ओद में पी लो, कुछ यहाँ को पी लो। देख मैं पीने लग रही। ये असली गडरिया भेड़ चुगाने वाला। भेड़ चुगाने वाले। चल मैं भी चुगवाऊंगी आज तेरी साथ भेड़। धन्यवाद भाई, भेड़ चुगाऊंगी आज। हाँ जी हाँ। साल में अच्छा जी। बिना डंडी के चुगा रहा हो तू यार, बस हाथ ही चल जाते रखा। ये तो बड़ी बड़ी डंडी रख के यार। गडरियों का व्यापार है ये, भेड़ पालना। भाई मैं ले आई थी 12 पर कपड़े, तो 12 चल रही है यहाँ पे। अब मैं दूंगी कपड़े। वैसे तो चमचमाती धूप निकल रही, ऐसा मन कर रहा है यहाँ धूप में छाँव में बैठूँ और बस पानी में निकाल दूंगी। और क्या, ये जाली भेड़ को लेकर आए, पानी पिलाने के लिए लाए थे उरे को और ले भी गए। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं कपड़े धोने के बाद में। भैया एक नू कह दी तेरा दिक्का माई के में जी नहीं लग रहा। भाई किसका नहीं जी लगता मायके में, पहली बात तो यार। दूसरी बात, सब जी लगाने की ज़िंदगी हो गया, बाकी आगे कोई ज़िंदगी नहीं होती। बच्चों की पढ़ाई का नाश हो रहा है, यानी कुछ ज़िंदगी है, बस जी लगाने के नाम की आ रही मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर परी के कट गए हैं बाल। बराबर में से नहीं काटे हैं। बराबर में से नहीं काटे कही उसने। नहीं नो भी सुंदर लग रही है भाई। कमेंट करके बताना परी के बाल कट के कैसे लग रही। पीछे से दिखाइए, पीछे से दिखाइए परी। ये देखो कितने बुरे लगा कर थे ना। आई आँख में मार दे बेटा। तो फ्रेंड्स, इसकी नन्ही सुबह सुबह का पत्ता देगी थी। कहीं का पत्ता है, बेल पत्र। है ना, ये ना खाया नहीं। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले ले, कुछ हो जाने को भगवान जी हमारी कड़वा तरफ कड़वा दे आए तो कड़वा कड़वा। देखिए। बैग गया मेरा घर। बैक एकदम तो नहीं होता। मम्मी हाँ सारे उल्टे उल्टे काम ही करेगी। इसे रख दे। दुनिया की सबसे बड़ी एक आँख। या तेरी एक आँख है, या तीसरी आँख है तेरी, इसे खोल ले जल्दी। अरे तीसरी तो ज्यादा बड़ी होगी, ये वाली ठीक है। अच्छा। कुछ या रोड में मानो घंटी में टुन 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 टुन, और जब वहाँ फायर फायर तो आवाज चलाई टुन 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 टुन। हाँ तो पूरी हवा चल रहा है। हाँ पर अच्छी लगे इसकी धुन। एक वो लगा रखा ना, हवा नहीं जाती। हवा नहीं जाती। हाँ सही कह रही। वो वहीं लगाऊंगा मैं तो। चाय बन गई होगी, जो चाय दिया। ये भी लगे जाएंगे। नहीं बेटा, इसे ही रख दे अभी नहीं, अभी वहाँ काम चल रहा है ना, तो इसीलिए ये टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके भी बाल कटवा दिए भाई। ये दोनों बहन तो चली गई थी। मैंने वैसे तो परी परी के लिए ही गई थी कल, क्योंकि कल वो था ना बुध, आज बृहस्पतिवार है, तो इसीलिए तो मैं आज तो नहीं
कटा सकते बाल बच्चों के। और इसने भी कह रही लड़कों वाली कटिंग करवाओ मेरी। और मैं फ़ोन देकर गई थी यहीं पे ही दोनों भाइयों को ने, क्योंकि भी चलते भी हैं और फिर एक साथ मतलब वहाँ पर ले जाते हैं ना, दिक्कत भी तो धूप इतनी हो रही है आजकल, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही। मेरा तो चक्कर आ जा। हाँ इसे चक्कर आ जा। अरे धूप में फिर हो जा, जब नहीं से चक्कर आते। हाँ अगर काम करवाने लोगे जब इसे चक्कर आ जा पक्का। अरे यार सच में यह है बात, एक दिन और आगे थे इसे। मेरे जब से हो रहे स्टार्ट की चक्कर आ गए। रविया चलती है चाय लेकर, है ना, जल्दी आओ। क्या लाना? डेयरी मिल्क और चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके आनी इसके लिए मुझे। अरे किटकैट आया, बिस्किट लाइयो और एक ब्रेड लाइयो। ओके ब्रेड इतने सारे। हाँ मैं पेटी ले आई हूँ पूरी। हिंदी की किताबें पढ़ ले अगर तो। यहाँ नहीं पढ़ी, सारी फाड़ दी ना, हिंदी की फाटी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:30 और आज मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि आज मुझे पूरा दिन हो गए। इतनी अच्छी ज़िंदगी जो मिली हुई है मुझे, तो आज मैं गई थी महिला थाने में और वहाँ पर आए थे इसके पापा भी। तो उन्होंने आज से मेरे से एक शर्त रखी कि मेरे साथ रहना हो रहा और छोड़ती हो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जो ज़िंदगी के डिसीजन है वे मेरे माँ बाप ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जा। और जिस तरीके से हमें कहेंगे इस तरीके से रहेगी, और चाहे वे मारो या पिटो या कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा कभी भी। वे जो कुछ करेंगे सही करते हैं और ऐसा ही करेंगे। तो भाई ये देख लो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये बोला तुम बच्चे ले जाओ, अपने बच्चे तलक भी नहीं ले जाने को तैयार है अगला इंसान, तो वो क्या करेगा? कोई उससे पूछने वाला हो जब हम ये कह रहे कि बच्चे लेकर चले जाओ, बताओ क्या दिक्कत थी बच्चे ले जाने में? अब कहाँ गई वो बच्चों की पढ़ाई? वैसे तो 50-50 हज़ार रुपये गाते फिर है कि हमने 50,000 रुपये भर रखे हैं वहाँ पे फीस में। अब जब हमने ये कहा कि बच्चे लेकर जाओ तो क्यों नहीं लेकर गए? अब क्या दिक्कत आ गई? बांधने ढूंढ रहे हैं ना, बच्चे पालने की औकात नहीं रह रही, बस सिर्फ पैदा करने की औकात थी, करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तमीज़ भी नहीं आ रही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लड़की भी बड़ी होने लग रही। 5-4 साल में परी देखो, आप ही देखो कितनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, अपनी जिद चलानी है। अपनी जिद कहाँ, अपनी तो चलती ही नहीं कहीं। अपने तो आज तक डिसीजन ही नहीं लिए अगले बंदे ने। और भाई सबसे बड़े इसमें मेरे सास ससुर हैं, ये मेरी घर गृहस्थी नहीं पसंद दे रहे। सास ससुर और देवर जेठ मेरे ये है ना, शुरू से ही, आज से नहीं शुरू से ही इन लोगों ने ना मुझे उसे कभी ये सलाह नहीं दी कि भाई तेरी घर गृहस्थी है, तू अपनी घर गृहस्थी थाम। ये कहे कि हमारे इशारों पर नाच, हमने तेरा क्या नहीं किया। भाई सही बात है, ईसा के ले गई तो किया जो कुछ किया, 3 तो आसमान में तटक थे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सुनते भी तो नहीं, एक ही तो सुने, अब इसी की घर गृहस्थी उजाड़नी, ये सोच लिया। देखो ऐसे ऐसे ही माँ बाप हो दुनिया में। कभी ये जानते हो कि माँ बाप नहीं होते? माँ बाप मेरे लड़के तलक झूठ बुलवा दिया। आदि को ये बोलना, आज आदि हर ने बोल दिया वहाँ पे कि मम्मी के साथ ऐसे ऐसे होता है। पुलिस अंकल जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी के साथ में करते हैं ये। तो मेरे ससुर जी के बयान पता क्या है? आप भी देख रहे वीडियो देख रहे डेली कि इनको मार पीट कर ये सब कहलवाया जा रहा, जबकि इन्होंने बोला कि हमारी मम्मी ने हमको नहीं पीटा और ये सब हमारे सामने हुआ। जो भी उस दिन 15 अगस्त वाले दिन हुआ था वो टोटली बात बताई, और उसके बावजूद भी मेरा ससुर इतना झूठ बोल गया। ये देख लो, वो तो उनका ही वारिस है, आदि को भी झूठा साबित कर दिया। वो तो बच्चा है, और कल को ये सोचा है ना कि भाई माँ बाप की दुर्गति करें औलाद, तो इसमें औलाद की कोई गलती नहीं होती। ये देखो औलाद, ये हुआ है औलाद।
ये हुआ माँ बाप। हाँ, मेरे आदमी का इतना वो नहीं हुआ कि पापा ये बच्चा है और शायद ये सही बोल रहा हो। अब इतनी फिक्र है उन बच्चों को जो उनसे में 50-50 हज़ार रुपये गा के और यहाँ पूरी सोशल मीडिया पर सोच रहे कि इनका बेवकूफ़ बना दो, क्योंकि सोशल मीडिया वाले तो जानते ही नहीं। अब नू बताइए इसमें मेरी गलती कहाँ से आई? मैंने बच्चों के भविष्य सोच कर कहा होगा ना, बच्चे ले जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे? अकेला तो खुद कमाई खुआ रहा, इसीलिए 2 रोटी मिल रही। बच्चे लेके जा, जब लगेगा पता। और बोल रही है अगर वीडियो देख रहे हो, लेके जाओ अपने बच्चों को। क्यों पलवा रहे? इन्हीं पे पलवा रहे जिन्हें गाली देते हैं। आदमी को ना थोड़ा औकात में रह कर बोलना चाहिए, औकात से बाहर नहीं। इन्हें तो कहे ढंग बिठा देंगे, इनका ये ढंग बिठाएंगे, ढंग अपना बैठाया ही है। कल को औलाद कुछ करन लगे, कल को ये इन्हें तो कहने वाले हो जाएंगे भाई बच्चे बहुत बेकार है भाई, अपने बाप की कदर नहीं कर रहे। अब बाप क्या कर रहा वो कोई नहीं देख रहा, ऐसी बात हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, बस मैंने इसीलिए आज मैं थोड़ी सी वीडियो यही बनाने वाली थी। और अब हो रहा है सोने का टाइम, और अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। यही जानकारी देनी थी, इसीलिए मैं पूरा दिन वीरान रही और धूप में तपती फिरती फिर हो गई अपने बच्चों को लेकर। नो देखो कितनी करड़ी धूप निकल रही इस टाइम, धूप में निकला नहीं जाता। मैं अपने मासूम से बच्चों को लेकर घूम रही और उस इंसान को इतना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। और नु कहते हैं ना औरतें नहीं निभाती, औरतें कैसे निभावे और कितना निभावे। फिर तो बस यही है कि तू हमारे तड़वे चाट तो चाटो। अगर ये जो कुछ भी कह दिया ना फिर तो वही करो, जब तो फिर तो यही इलाज है औरत का तो। और हाँ, आदमी की डिमांड देखो मेरी, यूट्यूब बंद होना चाहिए, फ़ोन हाथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत प्रूफ इकट्ठे कर रखे तो जब मेरे पास फ़ोन नहीं रहने का तो फिर ये चाहे कुछ भी करो। और ससुर ने तो मुझे क्या ही रखा कि हम तो जान संवारेंगे, ये मैं खुलेआम बोल रही और ये हकीकत है। ये बात मुझे उस दिन बोली गई थी, उस दिन मेरे साथ मारपीट हुई थी। उस दिन ये मेरे ससुर ने ये कहा था हम इसको मार के ज़्यादा ज़्यादा 2-4 महीने की जेल काट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन इसे हम जिंदा नहीं छोड़ने के। तो वो तो अच्छा हुआ उस दिन पापा और वहाँ पर चले गए और मैं आ गई, नहीं तो हो सके अब तक ये हो भी जाता काम। और ये बात है वो आदमी मेरा इसीलिए घर से बाहर नहीं जाता क्योंकि उसके माँ बाप को ना कह रखा। और मैंने बोला ना कि माँ बापों के, मैं तो अपने माँ बापों की चलाऊँगा, रहती हो रो और छोड़ती हो छोड़ दे। आज मुझे ये जवाब मिला कि मेरे माँ बापों की चलेगी, जो मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वो करूँगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ना थक ली और मेरा तो वैसा आखिरी डिसीजन यही है, तो ना जावे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। और अपने बच्चे जैसे बेचारे 2 रोटी खा रहे, नहीं तो मजदूरी तो मुझे करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और जो मैं बोल रहे हैं ना रुपए चाहिए, तो ये 4 औलाद हैं, इन्हें चाहिए रुपए, यह बात हकीकत है। और तुम्हारे पे ये पलते हुए देखे नहीं जा रहे थे, इसीलिए ये आग बाली अब अपने पलवारे 10 की जगह 20 मिले, जब चवे जब ले वह पैसे। अब तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब पता मुझे इन बातों का। जो वहाँ है अब जोन सी में बोल रही थी ना, मेरी जिठानी भी नहीं बोल रही थी मेरे सामने इनसे, अब जो तो साथ में काम करवावे और पूरी बोल चाल है, कोई दिक्कत नहीं। जिठानी की भी दुरानी की भी बहुत बढ़िया लग रहा, जिठानी को देवर बढ़िया लग रहा और दुरानी को जेठ बढ़िया लग रहा। बस मेरे रहने की दिक्कत थी वहाँ, अब कोई सी औरत को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रहते हुए इतनी दिक्कत थी भाई,
कभी ये झाड़ू पे, कभी कहीं पे, कोई मतलब कुछ भी टॉपिक छेड़ना था, लड़ाई छेड़नी थी। लेकिन अब बड़ा मज़ा आ रहा, टेंशन फ्री, अपना कुछ ही करो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सब हुआ मेरे साथ आज। और अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पे, क्योंकि अब ना हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। और अब बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।